बेसिक शिक्षा विभाग में उस समय भूचाल आ गया जब जिला समन्वयक मिड डे मील के पद पर पिछले 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे विकास त्यागी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और घूसखोरी जैसे अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए। मामला सामने आने के बाद विभागीय कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो गए। शनिवार को राष्ट्रीय भूमिहार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी के साथ मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विकास त्यागी ने अपनी पीड़ा सार्वजनिक करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से विभाग में काम किया, लेकिन जब उन्होंने कथित गलत कार्यों का विरोध किया तो उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। बिना नोटिस संविदा समाप्त करने की धमकी। विकास त्यागी का आरोप है कि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के संविदा समाप्त करने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, कार्यालय के कॉन्फिडेंशियल दस्तावेजों की झूठी चोरी का आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि ये सब इसलिए किया गया कि ताकि वो दबाव में आकर अवैध मांगों को पूरा करें। मामले को और गंभीर बताते हुए विकास त्यागी ने आरोप लगाया कि उन्हें डराने और बदनाम करने के उद्देश्य से उनके घर पर पुलिस फोर्स भेजी गई ताकि उन्हें गिरफ्तार कराया जा सके। इस पूरी कार्रवाई से न केवल उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची बल्कि उनके परिवार को भी मानसिक आघात सहना पड़ा। प्रेस वार्ता के दौरान विकास त्यागी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि 15 साल की सेवा के बाद मुझे इनाम में प्रताड़ना मिली। अगर मैंने गलत काम करने से मना किया तो क्या यही सजा है? वहीं राष्ट्रीय भूमिहार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने इस पूरे मामले को ईमानदार अधिकारी को कुचलने की साजिश करार देते हुए कहा कि यदि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होगा। वहीं मांगेराम त्यागी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हाल में कस्बा बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक ने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक अध्यापक का उत्पीड़न करने के मामले में खरी खोटी सुनाई थी और घटिया मानसिकता का आरोप लगाते हुए पद से हटा दिए जाने की बात कही थी। आरोप है कि बावजूद इसके बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने गलत कृत्यों से बाज नहीं आए और एक के बाद एक कर्मचारी को अवैध रूप से कार्य करने के लिए दबाव बनाते रहे। आरोप है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को केवल अपनी जेब गर्म करनी है, फिर चाहे रास्ता कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सरकारी अधिकारी हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। विकास त्यागी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों पर कड़ी सजा और कार्रवाई की जाए, ईमानदार कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की प्रवृत्ति पर सख्त रोक लगे। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे कानूनी और संवैधानिक सभी रास्ते अपनाने को मजबूर होंगे। ये मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस प्रकरण को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या एक 15 साल से सेवाएं दे रहे कर्मचारी को न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल ये मामला जिले से निकलकर प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। आपका नाम? मैं विकास कुमार त्यागी। मैं बीएसए दफ्तर में जिला समन्वयक मिड डे मील के पद पर कार्यरत हूँ। और प्रेस वार्ता की गई क्या है? आज बीएसए द्वारा मुझे सताया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता की जा रही है। क्यों सताया जा रहा है? बीएसए द्वारा गत माह में अनैतिक कार्य कराने हेतु मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था, जिसका मैंने विरोध किया। विरोध करने के खिलाफ मुझे बीएसए द्वारा प्रताड़ित किया गया और मुझे दबाव बनाया गया। अगर आपने मेरा कार्य नहीं किया या काम नहीं किया तो मैं आपकी संविदा समाप्त करते हुए आपका नवीनीकरण खत्म कर दूंगा। इस तरह का कार्य है? बड़े बड़े स्कूलों को टारगेट करना, आधार की मशीनों को पैसे मांगना, आख्याओं में पैसे लाना और बहुत सारे कार्य। इसकी शिकायत मैंने मुख्य विकास अधिकारी श्री संदीप भाग्य जी की गई थी और उन्होंने इन्हें बुलाकर प्रताड़ित भी किया था कि आपने ऐसा काम क्यों किया इसके साथ। लेकिन उनके ट्रांसफर होने के बाद इसके द्वारा फिर लगातार यही कार्य किया गया। तुम्हारे पर कोई डाटा चोरी के आरोप लगाए गए? 7 तारीख को 4:40 पर बीएस साहब मेरे कमरे में आए पूरे स्टाफ के साथ, कहे भाई तुम्हारा नवीनीकरण समाप्त हो गया है और मैंने फाइल भेज दिया डीएम साहब को। मेरे द्वारा अनुरोध किया गया कि बीएस साहब मेरा नवीनीकरण करने का अधिकार डीएम साहब को है, वही मेरी समिति के अध्यक्ष हैं और वही मिड डे मील के अध्यक्ष हैं। अगर वो उन्होंने मुझे निकाल दिया तो मुझे लेटर दे दो, मैं छोड़ कर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं यहाँ का बॉस हूँ और जो मैंने ऑर्डर किया उसका फॉलो करो, चाबी दो और जाओ। मैंने कहा ऐसे चाबी नहीं दूंगा मैं, आप चार्ज लो आराम से, मैं चार्ज दे के जाऊंगा, कहना भी चाहिए। मैंने कहा 700 फाइल में 2 दिन का टाइम दे दो, मैं दे दूंगा। तो बीएस साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और एक नीलेश बाबू ने मेरी जेब में चाबी निकालने की कोशिश करी, तो वहां से मैं भाग गया, चाबी ले गए। उसके बाद बीएस साहब ने वहां के ताले तोड़वाए, अलमारी के ताले तोड़वाए और कंप्यूटर उठा के ले गए वहां से। और उसके बाद मेरी एफआईआर की गई और मेरे घर पुलिस भेजी गई। पुलिस ने मेरी पत्नी को प्रताड़ित किया और मैं घर में नहीं था। क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ कि न्याय किया जाए और जांच की जाए इस प्रकरण की।
देखिए आप किस संबंध में प्रेस वार्ता कर रहे हैं? भाई मैं पहले तो आप लोगों का सबका धन्यवाद कर रहा हूं। आज की जो प्रेस वार्ता है, यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में एक ऐसा अधिकारी है जो हर जगह कमीशन, हर चीज में कमीशन, और कमीशन खोरी क्या उसको, ये विकास त्यागी है, ये यहाँ 15-16 सालों नियमित संविदा पर कर्मचारी है। इसको वहां से धकिया कर भेज दिया, नियमित हर साल डीएम साहब करते हैं, इसने अब का उनको नियमित भी नहीं होने दिया। और जब डीएम साहब करते हैं, इसको निकालने का क्या अधिकार है? ताला तोड़ा इसके उसमें, कल इसकी एफआईआर कर दी, कल इसके घर पे लगभग 12-14 पुलिस वाले गए, कल ही तो रिपोर्ट की। मतलब माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मना किया, सोमन तोमर ने मना किया, सभी ने डीएम से और बीएसए से बात करी। ये जब तुम सरकार की भी नहीं मानने के, किसकी मानने को भाई? और इससे ऐसा नहीं है केवल के एक विकास त्यागी परेशान है, इससे जनपद मुजफ्फरनगर के 85% टीचर और कर्मचारी हर इतने परेशान है, इसने तरह तरह मचा रखी। यहाँ के बीएसए के खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, और जिस तरह रात नंगा नाच प्रशासन के द्वारा दिया गया, भाई अपने आप ही ताला तोड़ है, अपने आप इसके अधिकारी क्या मतलब है मारपीट करने का, वो करने का? वहां सीसीटीवी फुटेज की जांच हो, और इसके पीछे कौन नेता है? क्योंकि सोमेंद्र तोमर उसने इसको अटकाया, माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री वो इसकी विकास त्यागी की जो ना जनता की उसमें आवाज बनकर खड़ा, उसने कहा डीएम साहब को, सारी अधिकारियों को। और तो फिर कौन है ऐसा इसके पीछे कि ये इतना वो रहा? मुजफ्फरनगर से इसको योगी जी हम बता रहे हैं, ये ऐसे ऐसे लोग समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के लोग हैं, और ये आपको नुकसान देने का काम करेंगे। ये इन्होंने पहली सरकार गिराई थी, ये भी आपको नुकसान दे रहे। इसे कहीं बवाल को ले जाओ यहां से, और नहीं ले जाओगे तो प्रशासन के और सरकार के दिमाग में और सिर में दर्द होने का काम होगा बहुत जल्दी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।